नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गुरु स्कूल। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट विष्णु जाधव। मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर और शुरू करते हैं हमारे इस चैनल के पहले एजुकेशनल वीडियो का। दोस्तों, हमारा चैनल आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में सटीक और अच्छी जानकारी प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईटी और आईसीटी क्या है, आईटी और आईसीटी में क्या अंतर है और इन दोनों का उपयोग कहाँ किया जाता है और क्या महत्व है इन दोनों का हमारे जीवन में। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे चैनल के पहले एजुकेशनल वीडियो का। तो देखो दोस्तों, आईटी और आईसीटी क्या है, ये आपको इन दो शब्दों के फुल फॉर्म से ही पता चलेगा। दोस्तों, आईटी का फुल फॉर्म होता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है तथा मराठी में माहिती तंत्रज्ञान कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर या अन्य फिजिकल डिवाइसेस जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर्स इत्यादि का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा को क्रिएट, प्रोसेस, सिक्योर और एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। सरल भाषा में कहें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन जैसे सिस्टम का अध्ययन व उपयोग, सूचना की निर्मित करना, सूचना की प्रक्रिया करना, सूचना जतन करना और उनका आदान प्रदान करना, इन कामों के लिए किया जाता है। इसका मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से संबंधित सभी चीज़ें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को संदर्भित करती है, जिसमें कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य, इंटरनेट, नेटवर्किंग और डेटा मैनेजमेंट इत्यादि सभी चीज़ें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है। ये सब कार्य करने के लिए आपको हार्डवेयर्स, सॉफ्टवेयर्स इनकी ज़रूरत होती है और उसके एक सेट को इंफॉर्मेशन सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स। लेकिन दोस्तों, क्या आईटी यहाँ तक ही सीमित है? नहीं। अगर आईटी डिपार्टमेंट का एक एग्जांपल ले तो इस डिपार्टमेंट में कई विभाग आते हैं। आप देखते हैं या सुनते होंगे कि आईटी डिपार्टमेंट में अलग अलग पदों के लिए भर्ती है, जिसमें बहुत सारी जिम्मेदारियों की लिस्ट दी गई होती है, जिसमें सिस्टम और डेटा सिक्योरिटी से लेकर नेटवर्क को बनाए रखने और चलाने तक के सभी कार्य है। इसी के साथ प्रोग्रामिंग, डेटा इनपुट करना, डेटाबेस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के थ्रू एक्सचेंज करना इत्यादि सभी कार्य इसी फील्ड में आते हैं। तो दोस्तों, ये हुई एक बेसिक पहचान आईटी की। अब हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे और कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बड़ा क्षेत्र है। आज की लगभग सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ इसी पर आधारित है। इस क्षेत्र ने मनुष्य के डेली कार्यों पर बड़ा प्रभाव डाला है। कई लोग सुबह से लेकर रात तक सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ही घेराव में रहते हैं। आईटी ने हमारे कई एस्पेक्ट्स को प्रभावित किया है, जैसे कि एजुकेशन, बिजनेसेस, एंटरटेनमेंट, सोसाइटी और टेलीकम्युनिकेशन इत्यादि सभी महत्वपूर्ण फील्ड्स इसका फ़ायदा ले रही है। देखो, एजुकेशन में कैसे आईटी का उपयोग किया जा रहा है कि आईटी ने पुराने जो एजुकेशन सिस्टम थी उसे पूरी तरह बदल सा दिया है। आज हम इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन एजुकेशन घर बैठे ही ले सकते हैं। आज के समय में अगर आप सर्च करें तो ऐसे कितने एप्लीकेशंस अवेलेबल है जिनमें लगभग सभी विषय के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दी जाती है। अगर हमें कोई नोट्स वगैरह कुछ चाहिए तो कई विद्यापीठ जो है वो अपने खुद का ऐप बनाने और नोट्स प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा प्रभाव किसी क्षेत्र पर पड़ा है तो वो है बिजनेस इंडस्ट्रीज़। आईटी की वजह से इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स
रखने और बढ़ाने के लिए ज़्यादा मदद मिली है। एक बेहतर दूरसंचार से लेकर ऑनलाइन पेमेंट करने जैसे महत्वपूर्ण विकल्प के लिए हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर ही ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं। और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स तो है ही, जिनकी मदद से हम बिजनेस को कस्टमर्स तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में आईटी के आ जाने से कई नई सर्विसेज के द्वार खुल चुके हैं। कंप्यूटर से हम ईमेल सर्विस का लाभ उठाते हैं। इसी के साथ रेडियो, www इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण आविष्कार हुए हैं। हमारे मोबाइल में टेलीफोन और इंटरनेट की सभी सर्विसेज को आईटी के ही मदद से लाया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विकास के साथ ऑनलाइन फ्रॉड, डेटा थेफ्ट जैसी कई समस्याएं सामने आई, मगर उसके बाद आईटी को सुरक्षित किया गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ही कुछ सामग्री का उपयोग करके यह सिक्योरिटी करना संभव हुआ। तो यही सभी कारण है जिनकी वजह से आज के युग को टेक्नोलॉजी का युग कहा जाता है, क्योंकि हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ने सभी क्षेत्रों में योगदान दिया है। तो ये है बेसिक आईटी के बारे में इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में और बातें मैं आपको बताता चलूँगा अगले वीडियोज़ में। आओ अब हम देखते हैं कि आईसीटी क्या है। तो दोस्तों, और क्या अंतर है आईटी और आईसीटी में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज कम्युनिकेशन के लिए हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं वह सभी आईसीटी के अंदर ही आ जाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपने कभी सोचा है कि हम इतनी दूर बैठे अपने किसी दोस्त या परिवार से जो फ़ोन पर बात करते हैं या फिर वीडियो कॉल करते हैं, वो कैसे संभव हुआ है? ये कम्युनिकेशन होने के लिए कौन सी तंत्रज्ञान का उपयोग हुआ है? दरअसल वो सभी टेक्नोलॉजी आईसीटी के अंदर ही आती है। आईसीटी का उपयोग एजुकेशन, एग्रीकल्चर फील्ड, हेल्थ केयर इत्यादि क्षेत्रों में किया गया है। आप देख सकते हैं कि आज आईसीटी इतनी महत्वपूर्ण हो चुका है कि 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स को भी आईसीटी नाम से एक स्पेशल सब्जेक्ट भी दिया गया है। उसकी वजह से स्टूडेंट्स को 10वीं कक्षा में ही कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट से उसके बारे में बेसिक जानकारी हो जाती है। आईसीटी ने ज़्यादा प्रभाव हमारे एजुकेशन फील्ड पे डाला है। अब हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों टेक्नोलॉजी कंप्यूटर, मोबाइल से रिलेटेड है, लेकिन दोनों में अंतर है। पहले तो देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। सेकंड पॉइंट ले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खुद एक इंडस्ट्री है जिसमें कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स, सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इत्यादि का उपयोग किया जाता है इंफॉर्मेशन मैनेज और कम्युनिकेट करने के लिए। थर्ड पॉइंट है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का मुख्य उपयोग अध्ययन और शैक्षणिक सेटअप के लिए होता है, और आईटी का उपयोग बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला टॉपिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईसीटी पर। आपको डिस्क्रिप्शन में आईटी और आईसीटी का डिफरेंस के लिए मैं सॉफ्ट कॉपी दे देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैप्टर के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए हमें मैसेज करो या नीचे कमेंट करो। आपको अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो लाइक करो और शेयर करो, और कुछ गलत कहा हो तो सजेशंस दो। और हमारा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस आपको हर वीक में मिलती रहे। चलो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले संडे इसी चैनल पर। तब तक चैनल पर बने रहिए, खुश रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।